बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मई 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की ख़बरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मुशेद पर हमला नाकाम, अरब इत्तेहाद ने ड्रोन तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद ने यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब के शहर खमीस मुशेद का निशाना बनाने के लिए भेजा गया एक और ड्रोन तबाह कर दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने कहा है कि आम शहरियों की ज़िंदगियों और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो तमाम ऑपरेशनल इक़दाम कर रहे हैं जो उनके लिए ख़तरे का बायस बनने वाले अवामल का मुकाबला कर सकें। उनका कहना था कि हौसियों की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पहली वैक्सीन के बाद तवक्कलना पर स्टेटस तब्दील ना हो तो क्या करें। सऊदी अरब में मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 14 दिन गुजरने के बावजूद तवक्कलना एप्लीकेशन में स्टेटस तब्दील नहीं हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पहली खुराक लेने के बाद तवक्कलना एप्लीकेशन में स्टेटस तब्दील हो जाएगा, लेकिन 14 दिन गुजरने के बावजूद उनका स्टेटस बरकरार है। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने इस हवाले से सऊदियों और गैर मुल्कियों से उनको जवाब देते हुए कहा कि दरअसल खुराक लेने का रिकॉर्ड वजारत सेहत भेजती है, उसके बाद ही तवक्कलना एप्लीकेशन में उम्मीदवार की पोजीशन तब्दील होती है। तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने मशवरा दिया कि जिन लोगों का स्टेटस वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 14 दिन गुजर जाने के बावजूद तब्दील नहीं हुआ, वो वजारत सेहत से रब्ता करके वैक्सीन रिकॉर्ड तवक्कलना भिजवाने की दरख्वास्त करें। याद रहे कि तवक्कलना एप्लीकेशन की तरफ से इससे पहले कहा गया था अगर किसी ने कोरोना की पहली वैक्सीन ली हो तो उस एप्लीकेशन में उसकी पोजीशन तब्दील हो जाती है, जो कि लिखा आता है महसन जरा ओला, यानी कि वायरस से महफूज पहली खुराक ले चुका। ये जुमला गहरे सब्ज़ रंग में लिखा हुआ नज़र आता है। ये उस सूरत में होता है जब मुतल्लिका शख्स वायरस का शिकार ना हुआ हो और पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके हों। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया का कहना है कि ये पोजीशन पहली खुराक की तारीख से 180 दिन तक जारी रहती है जब तक दूसरी खुराक ना ली जाए। दूसरी जानब वजारत सेहत ने बयान में कहा कि ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 1,03,17,265 खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत का कहना है कि जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुकामी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को 1,48,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की नई खुराकें दी गई हैं। ईद उल फितर सऊदी शहरी खुशबुयात पर कितनी रकम खर्च करते हैं। खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो खुशबुएँ हैं उसमें खासी दिलचस्पी रखती हैं। उनके पास हर मौके की मुनासबत से खुशबू मौजूद होती है। ईद उल फितर है उसके लिए भी मखसूस इतर शामिल होते हैं। सऊदी शहरी ईद उल फितर के मौके पर 3 अरब रियाल खर्च कर रहे हैं। इस मौका पर लोगों का जो खुशबुओं की बड़ी दुकानें हैं उसकी तरफ खासा रश होता है। ये दुकानें अब 20 से 30% तक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अल-रजल में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में औकास के हवाले से बताया गया कि एक साल में सऊदी शहरियों ने खुशबुओं और मेकअप की मसनूआत पर 6 अरब रियाल खर्च किए। सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा, क्या इकामा में तब्दीली मुमकिन है। किसी भी मुल्क के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मसाइल का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुआशरत मुतासिर होती है बल्कि दीगर मुआशरती मुश्किलात में भी इजाफा होता है। दुनिया के हर मुल्क में दीगर मुल्कों से आने वालों और आर्जी तौर पर रहाइश इख्तियार करने वालों के लिए मखसूस परमिट जारी किए जाते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा की सहूलत फराहम की जाती है। इसके अलावा विज़िट वीज़े के फैमिली के लिए मेम्बरान के लिए जारी किए जाते हैं। सऊदी अरब में दुनिया भर से उम्रा और हज पर हर साल लाखों अफराद आते हैं, जिनके लिए अलहदा सिस्टम बनाया गया है। उम्रे की गर्ज से आने वालों को मोतमरीन जबकि हज पर आने वालों को आज़मीन हज कहते हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं और फैमिली स्टेटस के हामिल हैं, उन्हें अपने फैमिली मेम्बरान के लिए, जिसमें बीवी बच्चे और इसके अलावा अगर शौहर, वालदा, वालिद, बेटी, बेटा और सास के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराने की सहूलत फराहम की जाती है। विज़िट वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत 1 से 3 माह के लिए होती है, ताहम उसमें इजाफा मुमकिन है। सिंगल एंट्री और जो उसके अलावा जो मल्टीपल एंट्री वीज़े की मुद्दत जो होती है 180 दिन तक होती है। नए कानून के मुताबिक डबल एंट्री विज़िट वीज़े की सहूलत भी फराहम की गई है जो 1 साल के लिए है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि विज़िट वीज़े पर आने वाला 6 माह क़याम के बाद किसी दूसरी जगह एग्ज़िट करने के बाद दोबारा सऊदी अरब आए।
विज़िट वीज़े की दो किस्में हैं, जिसमें एक किस्म फैमिली विज़िट वीज़े की है जिसमें ब्लड रिलेशन है, जिसका आपको बताया है। दूसरी कमर्शियल विज़िट वीज़े की होती है जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए जारी किया जाता है। विज़िट वीज़े पर आने वाले जो लोग हैं वो किसी भी सैलरी या बगैर सैलरी के किसी भी जगह काम नहीं कर सकते। फैमिली विज़िट वीज़े पर आने वालों के वीज़े पर क्लियरली लिखा होता है कि अमल हाज़ा, किसी भी सूरत में काम का अहल नहीं। विज़िट वीज़े पर आने वाले अगर काम करते हुए गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें कानून शिकने पर कैद और जुर्माने की सज़ा के अलावा सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है, और जो लोग उनको अपनी कफ़ालत में सऊदी अरब बुलाते हैं उन्हें भी कैद और जुर्माने की सज़ा में जो है वो दी जाती है। और क्या महकमा इमिग्रेशन पासपोर्ट के कवानीन में ऐसी कोई शिक नहीं है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले को रहायशी परमिट इकामा जारी किया जाए। ताहम सऊदी अरब में तर्ज हुक्मरानी शाही है, इसलिए ऐवान शाही या वज़ारत दाखिला ही इस बात की मजाज होती है कि वो अपनी सवाबदीद और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुसूसी अहकामात के तहत विज़िट वीज़े पर आने वालों को मुकामी तौर पर इकामात जारी कर सकते हैं। खुरूज अदा की आखिरी तारीख से एक दिन पहले वापसी ज़रूरी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी जो कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने पूछा है, खरूज नहाए लगाया था मगर सफ़र पर पाबंदी की वजह से इकामा एक्सपायर हो गया और उसकी वजह से मुद्दत में तोसी की जा सकती है या नहीं। जवादात का कहना है कि खरूज नहाए वीज़ा लगने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना लाजमी है। अगर सफ़र नहीं करते तो उसको कैंसिल कराना लाजमी है, वरना 1000 रियाल जुर्माना होता है। और जो है आप खरूज नहाई कैंसिल करवा लें, लेकिन उसके लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। वाज़ेह रहे जवादात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई इकामा की मुद्दत से मशरूत होता है। अगर इकामा एक्सपायर हो तो खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लग सकता। खरूज नहाई या खरूजदा वीज़ा लगाने के लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत बाकी हो, और खरूजदा वीज़ा जिसे एग्ज़िट एंट्री कहते हैं उसके लिए इकामा की मुद्दत 4 माह से ज़ायद होना चाहिए। खरूज नहाई जो है इकामा ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना लाजमी है। खरूजदा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने मालूम किया है, एग्ज़िट एंट्री की वापसी की आखिरी तारीख 21 मई है, क्या मैं उसी दिन वापस आ सकता हूँ? जवादात का कहना है कि कानून के मुताबिक वापसी की आखिरी तारीख से एक दिन पहले आना ज़रूरी है। मुकर्रर तारीख के बाद आने से वीज़ा कैंसिल होने का इम्कान होता है। वाज़ेह है खरूजदा पर जाने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मुकर्रर तारीख से कम एक दिन पहले सऊदी अरब में पहुँच जाएँ, क्योंकि सरकारी इदारों में हिजरी कैलेंडर के हिसाब से मामला देखे जाते हैं, और इस बात को सामने रखते हुए सफ़र की तारीख रखें ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाज़ औक़ात सऊदी अरब से गए हुए जो लोग हैं हिजरी तारीख का ख्याल नहीं रखते और रात की फ़्लाइट की आने वजह से उनका कंप्यूटर का सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देता है। और इसके अलावा जो है ऐसे अफराद जो खरूजदा पर जाते हैं उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, और वो अपने मुल्क में जो बनाए गए नए पासपोर्ट के साथ पुराने पासपोर्ट को अटैच करके इमिग्रेशन के वक्त उसको दें, ताकि जो वज़ारत का जो नुमाइंदा है वो आपकी नकल मालूमात भी कर दे। उसके अलावा सवाल किया है हमसे और फ़्लाइट्स के बारे में। फ़्लाइट्स के बारे में अभी तक सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी इमरान खान साहब के दौरे के बाद उम्मीद हो चली है कि 17 मई के बाद पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इंडिया के लिए तो पॉसिबल नज़र नहीं आता जितने ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो वैक्सीन की शर्त के साथ बहाल कर दी जाएँ। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर ये डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आएगी। इस खबरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बताते हैं मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 41 अफराद गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि निजरान और जज़ान में नशावर अशिया स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। 41 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक सरहदी मुहाफ़ज़ों के तर्जमान कर्नल मुसफ़र ने बताया कि 802 किलोग्राम हशीश और 25.4 टन का जब्त की गई हैं। ईरान रीजन की तारीखी मस्जिद अबू बकर अल सिद्दीक नमाजियों के लिए खोल दी गई। सऊदी अरब में निजरान रीजन की कमिशनरी सार में तारीखी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक तजदीद और तोसी के बाद नमाजियों के लिए खोल दी गई। वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के 10 इलाकों में 30 तारीखी मसाजिद की तज़यीन और आराइश कराई है। ये उनमें से एक है। अरफ किला, जहाँ इफ्तार और ईद का ऐलान तोप के गोले दाग कर किया जाता है। सऊदी अरब के हाइल रीजन में अरफ किला अपने विरसे और तारीखी खसूसियात की वजह से मुनफरद है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका फ़न तामीराती तर्ज इस तरह की दफ़ाई इमारतों की अक्कासी करता है जो सऊदी अरब के सेंट्रल रीजन में नज़र आता है। किला की पहाड़ी की चोटी का मुकाम सन 1840 से पहले पत्थर और मिट्टी से बनाया गया था। और अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।